नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जिस शिक्षा मॉडल को लेकर अरविंद केजरीवाल अपनी पीठ थपथपाने से गुरेज नहीं करते हैं, उस मॉडल को लेकर दिल्ली के एलजी ने जो एक्शन लिया है, उसके रिएक्शन में आपकी सरकार में हड़कंप मच गया है। तब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे और वो जो शिक्षा मंत्री हैं उनका क्या होगा। और यह सवाल बड़ा है क्योंकि शिक्षा को लेकर जिस तरह के सवाल अरविंद केजरीवाल की सरकार पर उठते रहे हैं, वो सवाल अब गंभीर हो चले हैं। क्योंकि एक ओर विजिलेंस की रिपोर्ट आती है, दूसरी ओर सीबीआई की जांच बैठा दी जाती है और तीसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका पड़ी होती है। ये तीनों चीजें जो हैं वो ये बता रही हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार का जो ये शिक्षा का मॉडल है, उस मॉडल में कितने लूपहोल्स हैं। और उसमें एक चीज आप ये भी ख्याल रखिए कि क्लासरूम वाले मसले को लेकर जिस तरह से विजिलेंस की रिपोर्ट आई और भाजपा की माने तो वो रिपोर्ट लोकपाल के पास गई है, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए संकेत तो बहुत बेहतर नहीं दे रही हैं। हाँ, ये जरूर बता रही हैं कि एक दशक के इस सफर में आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कुछ छोड़ा नहीं है। भले ही वो ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते रहे हो, लेकिन उनकी सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में आकंठ घिरी हुई है। लेकिन बड़ा मसला यह है कि आखिर दिल्ली के एलजी ने किया क्या है। दरअसल ये जो तमिल एजुकेशन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ ये मसला है, ये दिल्ली सरकार के सहायता प्राप्त स्कूल है। उसमें ये 2022 का मामला है। कोई 7 टीचर हैं जिनकी जो भर्ती हुई है, वो भर्ती जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज फर्जी है और इसीलिए उन लोगों को हटा दिया गया है और सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया है। यह बड़ी चीज है। अब आप देखिए कि यह शिक्षा में भर्ती घोटाला है और इस बात की चर्चा लंबे समय से होती रही कि शिक्षा विभाग में बहुत लूपहोल्स हैं, भले ही अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का ढिंढोरा पीट रहे हो। और ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि देखिए अभी सीबीआई जांच का आदेश दिया है एलजी ने इस मामले में कि ये जो भर्ती हुई, ये जो नियुक्ति हुई, ये नियुक्ति कैसे हुई, आखिर में क्या वजह रही कि ये जो फर्जी दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों को लेकर कोई पड़ताल नहीं हुई जब ये दस्तावेज पहुंचे शिक्षा निर्देशालय के पास। और देखिए इसी तरह का सवाल जो है वो जो हाई कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है, जिसमें कोई 30-35 प्रिंसिपल हैं जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, उसमें भी इसी तरह के आरोप हैं कि वहां भी कुछ एक लोगों के जो कागज हैं, जो दस्तावेज हैं, वो फैब्रिकेटेड हैं, वो उसमें जो है हेर फेर किया गया है। और वहां भी यही आरोप है कि ये जो अधिकारी हैं इन लोगों ने ठीक से जांच पड़ताल नहीं की है। इस बाबत हाई कोर्ट में एक पीआईएल पड़ा है। और इधर आप देखिए कि 7 जो शिक्षक हैं उनको बर्खास्त किया जाता है और फिर इधर सीबीआई की जांच बैठाई जाती है। और दूसरी तरफ विजिलेंस डिपार्टमेंट से यह कहा जाता है कि 10 साल का रिकॉर्ड खंगालिए। और ये देखिए कि दरअसल जो ये नियुक्तियां वगैरह हुई हैं इस तरह के विद्यालयों में, उनका क्या हाल है, कैसे हुई। अब आप सोचिए कि कितने बड़े घपले घोटाले पर अब हाथ रख दिया है दिल्ली के एलजी ने और विजिलेंस को बिठा दिया है। अब विजिलेंस खोद कर निकालेगा कि 10 सालों में क्या कुछ हुआ है। और आप देखिए कि ये जो विजिलेंस काम कर रहा है, क्या इसी वजह से अभी पीछे आतिशी मार लेना कहती हैं कि अधिकारियों को फोन करके डराया जा रहा है विजिलेंस की तरफ से। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो कह रखा है कि अगर इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। क्या ये जो आरोप लगाए गए विजिलेंस के ऊपर, उसके पीछे कहीं ये वजह तो नहीं रही
कि विजिलेंस खोद खोद कर शिक्षा विभाग में जो कुछ चल रहा है उसको अब निकालने जा रहा है। और पहले ये जो 7 शिक्षकों वाला मसला है, इसको तो एक तरीके से विजिलेंस ने ही खोद कर निकाला और फिर एलजी के पास बात पहुंची तो एलजी ने इसे सीबीआई को दे दिया। तो बड़ी चीज ये है कि ये जो शिक्षा विभाग है, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते रहे कि साहब हमने तो बड़ा अच्छा काम किया है, अब उस काम की पोल पट्टी खुल रही है, गंभीर आरोप लग रहे हैं। अभी आप देखिए कि ये जो क्लासरूम घोटाला वाला मसला है, इसमें पहले तो सीबीसी ने रिपोर्ट दी, फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी, और अगर भाजपा के दावे की माने तो अब वो लोकपाल के पास चला गया है। और उसमें जो आरोप है उनमें जिन 5 लोगों को बताया जा रहा है कि इनकी सरपरस्ती में सब कुछ हुआ, उसमें पहला नाम तो अरविंद केजरीवाल का ही है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि ये जो सीबीआई जांच का आदेश एलजी ने दिया है, ये वाकई में आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। चूंकि अभी आप देखिए दिल्ली के शराब घोटाले के जब जांच के आदेश हुए थे और उस जांच के आदेश से लेकर अब तक देखिए क्या कुछ चीजें निकल कर आई हैं। उसी तरह से ये जो सीबीआई जांच का आदेश एलजी ने दिया है वो बड़ा टर्निंग पॉइंट है आम आदमी पार्टी की सरकार के लिहाज से, क्योंकि अब शिक्षा विभाग में जो अब जांच तो अभी तो ये 7 ही है, लेकिन आगे देखिए कहां कहां तक जांच पहुंचती है। और एक और बात इसी में जुड़ी हुई है जो जानना बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ये कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ये भी कहती है कि साहब हम जब से आए हैं तब से स्कूलों की स्थिति हमने इतना अच्छा कर दिया, सरकारी स्कूलों की, कि अब तो लोग भूल गए हैं प्राइवेट स्कूल जाना। लेकिन अभी ये हिंदुस्तान अखबार की खबर है, अब हिंदुस्तान अखबार की खबर है तो ये तो कह नहीं सकते कि सब गोदी है। ये खबर क्या कह रही है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 30,000 से अधिक छात्र कम। अब बताइए छात्र सब कहाँ चले गए, क्या वजह है कि अब इनके स्कूलों में छात्र नहीं जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में, जिसका ये बखान करते हुए नहीं थकते थे कि साहब हमने तो जो है हाई क्लास वाले जो है स्कूल बनवाए हैं, विद्यालय बनवाए हैं, और वहाँ जिस तरह की व्यवस्था है। ये देखिए, ये जिस खबर को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, दिल्ली एलजी का बड़ा एक्शन, फर्जी दस्तावेज पर नौकरी हासिल करने वाले 7 शिक्षक बर्खास्त, सीबीआई जांच का आदेश। दिल्ली के एलजी ने यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के सतर्कता निर्देशालय की सिफारिश पर की है। सतर्कता विभाग की जांच में शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन के बीच मिली भगत सामने आई है। अब आप ये समझिए कि ये जो मामला है, इस मामले की जांच पड़ताल आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए बहुत संकट पैदा करने जा रही है। आगे सुनिए, एलजी ने पिछले सतर्कता विभाग से कहा है कि पिछले 10 साल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती के रिकॉर्ड की जांच करिए और इन स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने के लिए भी कहा है। इसमें कहा गया है कि बीके सक्सेना की यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के सतर्कता निर्देशालय के सिफारिश पर आई है, जिसमें फर्जी नियुक्तियों में शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन के बीच कथित मिली भगत पाई गई थी। और उधर दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसे ही 35 जो प्राध्यापकों की नियुक्तियां हुई हैं उसे लेकर भी बात है, और वहां भी यही कहा गया कि फर्जी दस्तावेज। तो अब ये जो शिक्षा का तिलस्म गढ़ा था अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, अब ऐसा लग रहा है कि वो भी भर भरा कर गिरेगा। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।